नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। साउंड ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। स्पेलिंग टेस्ट वाला बैच हम यहां पर करने जा रहे हैं और इस बैच के अंदर हमने लगभग जो है वो 19 क्लास अब तक हम कर चुके हैं। ये 20 नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जी। गुड इवनिंग जी, साउंड ठीक है? अबे गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। साउंड ठीक है सर, ठीक है जी। देखिएगा, सफर का अर्थ निकलता है का सामना करना पड़ा। ये कहते हैं सफर करना है एक तरह से ये। तो देखो इसको याद कैसे करना है, पता है इसमें दिक्कत क्या आती है? बोले कि क्या इसमें मेन जो दिक्कत आती है ना, वो आती है सबसे पहले एक तो ये, और एक आती है ये। मैंने क्या बोला? एक तो आती है ये और एक आती है ये। इसको या तो आप एक तरीके से तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मैं याद करूँ कि सफर्ड होना पड़ा कैसे, जब उसको बड़ी समस्या से सफर्ड होना पड़ा तो उसका चेहरा जो है ना ये बड़ा लाल हो गया। ये एक तरह से ये कैसा हो गया? लाल हो गया। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक जरूर बता दूं। ये सफर जो है, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर, छोटी छोटी क्लासेस से हम सारे पढ़ते आ रहे हैं एक तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सफर की जब हम स्पेलिंग याद करते हैं तो SUFFER होता है, ये सबको याद रहता है। लेकिन बोले कि जी यहां डबल आर होगा कि नहीं होगा, ये बड़ी दिक्कत रहती है इसमें ये। तो मैंने कहा जैसे वो सफर हुआ, किससे हुआ? जैसे मान लो फीवर से सफर हुआ, पूरा चेहरा ही लाल हो गया इसका। तो ये पूरा चेहरा ही लाल पड़ गया, यानी कि रेड हो गया जब सफर हुआ। तो ये मैंने कहा सेकंड है मेंटेन। ये मेंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। याद कैसे करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेंटेन में पता क्या दिक्कत आती है? क्या कि जी देखो, मेंटेन की अगर हम बात करें नहीं तो शुरुआत में दिक्कत नहीं आती है, बच्चा को याद रहती है यहां तक ये कि मेंटेन में हाँ यार MAIN। अब आगे दिक्कत आती है कि TAIN आएगा कि TEN आएगा। ये तो देखो मेंटेन कैसे ही है। देखो गवर्नमेंट के अब जितने भी एग्जाम होंगे आगे से, ये मतलब अभी फिलहाल नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा एक तरह से। ये आगे से अगर देखा जाए तो इनको मेंटेन कौन करेगा अपने इंडिया के अंदर? NTA करेगा। ये कौन करेगा? NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। मैंने कहा नेशनल टेस्ट एजेंसी। बाबा कौन करेगा? नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो अब क्या करेगी? मेंटेन करेगी जी। कहा? इंडिया में। ये तो मेंटेन में यहां क्या आएगा जी? NTAIN आएगा। NTA जो एजेंसी है ना इंडिया में, वो मेंटेन करेगी। पैरापेट, ये भी इंपॉर्टेंट दीवार। ये हुआ यूं कि मैं PET का एग्जाम देने गया। ये अरे बाबा किसका एग्जाम? PET का एग्जाम देने। ये और वहां क्या पैराग्राफ लिखना था। ये तो सर ने देखा रे कोई नकल ना कर ले, कोई टेप ना ले। तो सर ने क्या किया कि सबको जो है ना ये दीवार के सहारे बैठा दिया। मैं क्या देने गया? PET का एग्जाम देने गया ये। और मैंने कहा क्या लिखना था मुझे? एक पैरा लिखना था, एक पैराग्राफ लिखना था ये। और सर ने क्या किया? दीवार के सहारे बैठा दिया सबको। बोले कि नहीं दीवार के सहारे बैठो तुम। ये मैंने कहा ये हो गई दीवार। ये अब लिटरेट का अर्थ निकलता है मिटा देना, ये खत्म कर देना जड़ से। ये देखो ये भी एग्जाम में जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। इसमें पता दिक्कत क्या होती है? यहां दिक्कत होती है। देखो आपने देखा होगा लाइट वर्जन होता है, जैसे फेसबुक का लाइट वर्जन होता है, ऐसे ही क्या फोन के भी लाइट वर्जन, जैसे रेडमी नोट है ये, इसका ये कह रहा है कि लाइट वर्जन आया है ये। और जब से ये लाइट वर्जन आते हैं ना मार्केट के अंदर ये, तो इनकी रेट इतनी कम होती है कि बाकी को सबको मिटा देते हैं ये। देखो जी मेन दिक्कत क्या है? ये है। ये क्या है? ये है। ये तो मैंने कहा लाइट का मतलब लाइट। ये मैंने कहा लाइट का अर्थ क्या निकला जी? लाइट निकला। ये मैंने कहा क्या निकला? लाइट। ये रेड का मतलब क्या निकलता है? रेड। ये वो ये कह रहा है कि ये मार्केट में जो है ना एक तरह से ये जैसे ही मतलब कोई लाइट रेट का कोई भी प्रोडक्ट आता है तो बाकी को क्या करता है? मिटा देता है जड़ से। इसका अर्थ यही निकलता है, जड़ से मिटा देना। ये मैंने कहा रेवे बरेसन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, याद नहीं होता है ऐसे। गूंज, देखो जी कितने ही गूंज लो, मैंने कहा कितनी ही गूंज हो, हमेशा ध्यान रखना बेरा आदमी होता है ना, बेरा। देखो जी मैंने कहा एवर का मतलब होता है हमेशा, एवर यानी होता है हमेशा ही है। और मैंने कहा बेरा का मतलब क्या होता है? बेरा, बेरा यानी जो सुनता नहीं हो एक तरह से ये बेरा। ये ऐसा भी कर सकते हो, बेरा सिंगर का नाम है एक। बेरा जो है ना एक सिंगर का नाम है एक तरह से ये। तो देखो जी अगर बेरा सिंगर जहां गाने जाता है ना, देखो खतरनाक करते हैं, लिंक करो तो खतरनाक करो जी, मजा तभी है ये। मैंने कहा एवर का मतलब क्या होता है? हमेशा होता है ये। एवर का अर्थ क्या निकलता है? हमेशा। और मैंने कहा बेरा सिंगर जहां चला जाता है ना वहां सनवर के अंदर गूंज होती है। अब बोले कैसे करें? देखो जी मैंने कहा हमेशा आ गया एवर, बोले कि ठीक है, क्योंकि यहां से दिक्कत नहीं रहती है। कौन? बोले कि बेरा सिंगर। ये अरे कौन सा सिंगर? बेरा सिंगर। वहां क्षण भर के अंदर यानी कि TION। क्या यही है क्या? अरे यही तो है यार। ये याद करो तो ऐसे याद करो कि परमानेंट याद रहे। ये ओवरसीर का अर्थ निकलता निरक्षर।
देखो जब निरीक्षक आता है ना ये, तो आपको पता है सबसे पहले वो ऊपर से देखता है कि कौन सी चीज राइट है कि नहीं है। ये कहां से देखता है? ऊपर से देखता है। ये देखने को क्या बोलते हैं बाबा? सी बोलते हैं, कि वो राइट है कि नहीं है, क्या यही है क्या बिल्कुल है जी। ये तो ओवर यानी होता है ऊपर, सी का मतलब होता है देखना, आर फॉर राइट है कि वो ऊपर से देखता है कि यार कोई सही है कि नहीं है। तो ओवरसीयर का अर्थ क्या निकलता है? निरीक्षक। एनोमली का अर्थ निकलता है असामान्य। क्या निकलता है? असामान्य। और सबको पता है, बोले कि क्या, अगर ओनली एंड ओनली बात करें नहीं तो एक ही डिजीज ऐसी है तो जो असामान्य है, और वो कौन सी? नोमा। डिजीज का नाम ही है ये, नोमा डिजीज है। ओनली का मतलब कि ओनली में क्या आता है जी? एलवाई आता है। ये तो देखो जी, मैंने कहा ओनली एंड ओनली, केवल और केवल। ये नोमा डिजीज क्या है? एनोमली है, यानी असामान्य है। इसी वर्ड से एक वर्ड और बना है, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये मैंने कहा कौन सा? वही एनोमल। एनोमली से एनोमलस बन जाता है, ये वो यहीं से गलती करता है फिर यहां पर। ये मैंने कहा कौन सी? ये लो जी। वो कह रहा है हमें, ये लो जी, देखो लो का मतलब होता है लो, अस यानी होता है हमें। देखो जी, वो कह रहा है कि लो, वो हमें कह रहा है लो जी, उसको अब हो गई नोमा डिजीज। बढ़िया सामान्य है, अनोमा लस हो जाएगा। ये आपके पास है वॉसिफेरेट, इंपॉर्टेंट है ये, गला फाड़कर चिल्लाना इसका अर्थ निकलता है। ये देखो, अगर आप मार्केट में जाओ और कोई ऐसी चीज जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, अगर इसकी रेट अगर ज्यादा बता दे तो आप क्या कहते? गला फाड़ गए हैं, साला पैसे ये क्या चक्कर है? कल 10 रुपए के लेके गए, आज 100 की कैसे हो गई? तो देखो जी, मैंने कहा आप मार्केट में गए जी, एक तरह से ये क्या गए? मार्केट में गए, और देखना मार्केट में जैसे गए, यहां गलती कहां होती है बता दूं मैं आपको। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना यहां पर, ये इसमें याद क्या चीज नहीं होती है। मतलब पूरा स्पेलिंग टेस्ट का जो आपका पैटर्न, ये बैच है नहीं है, वो इस पर्पज से बनाया गया है कि आप भूलेंगे क्या एग्जाम के अंदर। मैंने कहा भूलेंगे क्या, वो गलती क्या करता है, हमें बस उस पॉइंट को पकड़कर ही सिस्टम बैठाना है। अगर मान लो, देखो जी, इफ का मतलब क्या होता है? अगर मान लो इसकी, यानी कि इसकी कोई भी चीज अगर एक तरह से, अगर इसकी रेट आपको क्या बता दे जी, अगर आप मार्केट में गए और इसकी रेट आपको ज्यादा बता दे, जबकि वो 10 रुपए की चीज हुई है, आप क्या करेंगे जी? गला फाड़ फाड़ कर बोलेंगे हाँ साला ऐसे कैसे हो सकता है। इसका अर्थ यही निकलता है, गला फाड़ कर चिल्लाना। ये कितने हुए जी? 9 हुए। और गौर से देख लीजिएगा, ये मन करे तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा बैच को, क्योंकि ध्यान रखना इसमें मेहनत जो है ना, ये आपकी कल्पना से भी परे है कि कितनी मेहनत बैच में लग रही है। ये तो आपका मन करे कि जी नहीं हमें करना चाहिए, किसी का और का फायदा हो जाए, तो आप कर लीजिएगा। ये सफर्ड का मतलब क्या होता है? सफर्ड यानी होता है भुगतना। क्या होता है? भुगतना, सामना करना। अब बोले कैसे याद करें? जब आदमी किसी चीज का सफर करता है तो चेहरा भी क्या होता है? लाल हो जाता है। जिससे मान लो फीवर से सफर हो रहा हो ये, तो चेहरा क्या होता है? लाल हो जाता है। लाल के अंदर क्या आता है? RED आता है ये। और सफर के अंदर मैंने कहा ये बैठ गए यहां से इस जगह। चलो इसको एक काम करते हैं, ये आपको और भी खतरनाक याद कराऊं मैं। ये देखो, ये ईडी होती है ना, ईडी। देखो जी, विपक्ष में बैठे लोगों को क्या करना पड़ता है? ईडी से सफर करना पड़ता है। ये लो, इससे ऐसे याद करो आप। ये छोड़ दो इसको, ये रेड वेड छोड़ो ये, तो ताकि आपको सफर में कहीं ये दिक्कत ना आ जाए कि जी अब R एक और आएगा कि नहीं आएगा। अब नहीं आएगा जी। ये यानी ईडी जब पीछे पड़ जाती है नहीं किसी के, ये तो फिर बंदे को सफर ही करना पड़ता है। ये ध्यान रखियो इस बात को, इसका अर्थ यही निकलता सफर। ये मेंटेन कैसे करोगे? मैंने कहा NTA, मैंने कहा NTA एजेंसी मेंटेन। यहां दिक्कत आती है इसमें याद करने में। ये मैंने कहा NTA एजेंसी कहा? इंडिया के अंदर मेंटेन करेगी जब सारे एग्जाम को। ये पीईटी का एग्जाम देने गया और वहां एक पैराग्राफ आ गया, किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। वहीं दीवार के ऊपर ये मैंने कहा लाइट रेट। जब भी कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाइट रेट का आता है ना, ये तो बाकी को क्या करता? खत्म कर देता, विनाश कर देता है। ये एवर यानी क्या होता है? हमेशा। बैरा यानी बैरा सिंगर, ये सिंगर का नाम ही है। सन यानी कि सन। ये तो ये कह रहा है कि जब भी बैरा सिंगर, हमेशा की बात है ये, हमेशा हमेशा बैरा सिंगर जहां जाता है वहां क्षण भर के अंदर गूंज होने लग जाती है दर्शकों की, मतलब ऑडियंस की है। मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता है एक तरह से क्या? गूंज। ये मैंने कहा कैसे? ओवर यानी होता है ऊपर, सी यानी होता है देखना, R फॉर राइट। ये निरीक्षक जो होता है नहीं, जब भी कहीं पर भी जाता है ये, तो वो ऊपर से देख कर ही ये पता लगा लेता है कौन सी चीज राइट है, कौन सी रॉन्ग है। ये नोमा डिजीज ओनली एंड ओनली, ये ध्यान रखना, यही असामान्य बीमारी है। ये ओनली एंड ओनली है नोमा डिजीज। ये वो कह रहा ये लो जी, हमें कह रहा है ये देखो जी, फिर किसने कहा ना ये कि नोमा डिजीज भाई ओनली एंड ओनली यही बीमारी, बोले असामान्य। अब जिसको आप बता रहे हो उसको भी पता ही है, वो क्या कह रहा है? ये लो जी, हमें बता रहा है कि नोमा डिजीज सामान्य है, लो हमें नोमा। मैंने कहा एनोमलस। ये अगर इसकी रेट अगर ज्यादा बता दे तो आप क्या करते हैं? गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, बोले कि ऐसा थोड़ी ना होगा। मैंने कहा प्रेमिसेस। देखो ये कहां से बना है? ये मैं आपको बता दूं कि ये वहीं से बना है जो हमने एक वर्ड याद किया था, लेकिन वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा था और ये भी पूछा हुआ है, इसलिए यहां पर ये स्लाइड के अंदर डाल दिया गया। आपको पहले मैंने ये याद करवाया था, याद ऐसे करवाया था
कि देखो रोहित शर्मा किस टीम से खेलता है, आपको सबको पता मुंबई इंडियंस से, और एक इसने पहले ही बोल दिया, ये पहले प्रतिज्ञा ले रखी है कि जी मैं तो मुंबई इंडियंस से ही खेलूंगा। ये तो प्रेमिसेस को इसने क्या कर दिया, एस लगा दिया और ये बन गई फिर वहां से प्रेमिसेस। ये लिखा है क्रोनोलॉजी, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हमने एक देखा सिंगर कौन सा था, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम एक तरह से। ये अगर कालक्रम की बात करें, समय जैसे चलता जा रहा है ये, तो आपने देखा होगा एक तरह से ये सिंगर आते रहते हैं। ये कोई 90 के दशक का है, कोई 80 के दशक का है। ये ऐसा अभी एक सिंगर है रोनो 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 रोनो, देखो जी कौन सा है रोनो। मैंने कहा इसी कालक्रम के अंदर ये लो जी एक और सिंगर का नाम आ गया, और वो कौन सा है, रोनो 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 क्रोनोलॉजी, यानी कि रोनोलॉजी 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 रोनोलॉजी। मैंने कहा ये है जी यहाँ पर मैंने कहा रोनो लो, ये सिंगर का ही नाम है एक तरह, रोनो सिंगर ही है। तो ये लो जी रोनो सिंगर भी आ गया इसी क्रम के अंदर, यानी कि क्रोनोलॉजी है। सैक्रिन यानी होता है सुमधुर, यानी बहुत ज्यादा मीठा। ये अब बोले कि जी इसको याद कैसे करें, देखो इसको ऐसे याद कर लो। ये अगर 4 वाइन पड़ी हो, कितनी 4 वाइन, ये कह रहा है कि ऐसी अगर 4 वाइन पड़ी हो, कैसी, ऐसी अगर कितनी हो, 4 हो जी, और क्या हो, आइन यानी कि वाइन हुई है। तो मैंने कहा 4 वाइन पड़ी हो बोतल, ये आदमी को क्या लगेगा जी, बड़ा मीठा लगेगा। देखो कैसे याद करेंगे, सैक्रेन में एस तो याद आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा या ऐसे इसका और कनेक्शन भी कर सकते, देखो सैक्रेन में ऐसे याद आ जाएगा, ऐसी आ गया ये, फिर 4 और बोले क्या, आइन वाइन यानी कि सैक्रिन, ये बन गया यहां से सैक्रिन, जिसका अर्थ क्या निकलता, बहुत मीठा ही है। या ऐसे भी कर सकते हो, कैसे यार, ऐसी अगर 4 वाइन हो ना ये, तो ये सुगर की तरह लगेगी। ये सैक्रिन यानी कि एस फॉर सुगर। ये तो सैक्रिन में क्या चलेगा, SACCHARIN E। ये कैसे याद करेंगे, मैंने कहा सुगर अगर याद करें तो आप यहां से, या ऐसी 4 और वाइन। ये फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यही मेथड है जिससे आप इन चीजों को याद कर सकते हैं, परमानेंट दिमाग में सेट कर सकते हैं। ये आपके पास लिखा है एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक। है देखो अभी प्रारंभिक तौर पर जो है यही कहा जा रहा है कि जो एनटीए है ना, मैंने कहा वही एलिमेंट्री होगा जी, वही एजेंसी क्या होगी, एनटीए जो एजेंसी है वही। ध्यान रखना इसमें भी गलती यही करता है, इसी जगह कभी कभी ई कर देता है यहां पर और कभी ओ कर देता है। ये तो आपको कैसे याद करना है कि अभी प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो एनटीए ही एलिमेंट्री एजेंसी है, यानी कि यहां पर एनटीए चलेगा जी। ये रिकमेंडेशन, देखो ये पता है कितना पूछता है, ये कभी कभी तो रिकमेंड पूछ लेता है, कभी कभी रिकमेंडेड कभी कभी ये रिकमेंडेशन पूछ लेता है ये। और मैंने कहा देखो कैसे याद करेंगे, रिकमेंडेशन यानी कि अनुरोध करना, सिफारिश कह सकते हैं एक तरह से। ये देखो जब मैंने बार बार मतलब उससे अनुरोध किया या उसकी सिफारिश की ना एक तरह से, ये मैंने कहा जब उससे मैंने बार बार क्या किया, अनुरोध किया, ये तब जाकर एंड में जाकर वो माने, बोले कि ठीक है जी हम इसका जो एडमिशन है वो कॉमर्स में कर देंगे, और इसमें गलती जो होती है वो यही होती है। देखो जी ये मैंने कहा री का मतलब बार बार, ये कॉमर्स की स्पेलिंग में ध्यान रखना, सबको ये पता है कि COMM चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एंड का मतलब होता है एंड, ये मैंने कहा एंड का मतलब अंत, यानी वो कह रहा है कि मैंने बार बार जब उससे ये अनुरोध किया, भाई साहब यार दे दो ना यार, इसका भी एडमिशन कॉमर्स में, एंड में जाकर माने जी। रिकमेंडेशन में लास्ट में दिक्कत नहीं आती, ये तो याद रह जाता है। ये दिक्कत आती है यहाँ, ये कि डबल एम आएगा कि कितना आएगा। ये तो इनका बार बार अगर आप किसी से अनुरोध करेंगे तो हो सकता है एंड में जाकर आपको एडमिशन दे दें कॉमर्स में। तो यहाँ क्या आएगा, डबल एम। ये पेरीफेरी का अर्थ निकलता है घेरा। अब बोले कैसे याद करें, देखो जी ये आपको सबको पता है, जैसे किसी घर के अंदर किसी की मौत होती है नहीं है, तो फिर वो जैसे उसकी डेड बॉडी को रख के चारों ओर क्या करते हैं, ऐसे घेरा बना लेते हैं ये, और चक्कर लगाते हैं ये उसको रिप देने के लिए, रेस्ट इन पीस। ये मैंने कहा देखो जी रिप यानी कि रिप, हर का मतलब उसको, ये यानी एक लड़की थी मान लीजिए, या कोई बूढ़ी आती है घर के अंदर, मान लीजिए कोई वृद्ध महिला है, और मान लो वो खत्म हो गई जी एक तरह से। अब खत्म हो गई तो डेड बॉडी को ऐसे रखते हैं, सारे घर वाले क्या करते हैं, ऐसे उसको रिप देने के, रिप करने के लिए, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। ये ऐसे क्या करते हैं उसको। मैंने कहा देखना याद, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होता है, ये याद हो तो एक वर्ड और याद होगा, इसी से बनता है ये। मैंने कहा कैसे याद करेंगे, उसको रिप करने के लिए, उसको रिप देने के लिए सारे क्या करना है, ऐसे घेरा बना लिया सबने। ये घेरा मतलब परिधि कह सकते हैं एक तरह से इसको, ये पेरीफेरी ये कहलाता है। ये मैंने कहा मेजरमेंट, ये इसका अर्थ निकलता है माप। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये श्योर है, ये अगर आपको बाहर जाना है तो पूरी माप करती है जी, सारे आंकड़ों को मापती है। ये कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये तो ME का मतलब क्या होता है, इसमें गड़बड़ यही होती है मेनली, यहाँ इस जगह बंदा भूल जाता है कि क्या आएगा ये। तो मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये MEA। मैंने कहा MEA, ये श्योर है,
ये श्योर है, ध्यान रखना, मेजर भी पूछता है एग्जाम के अंदर ये, और मेजरमेंट भी पूछता है ये। तो ये श्योर है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है एक तरह से ये बाहर विदेश में जाना है नहीं है, तो पूरी माप लेती है आपकी, बोलेगी भाई ऐसे 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 ही। तो मैंने कहा ये होगा यहाँ से मेजर। ये आपके पास कितनी बजे टोटल हुए? 7 ही। गौर से देखिएगा, मुंबई इंडियंस से ही खेलूंगा, ये रोहित शर्मा ने पहले ही प्रतिज्ञा ले रखी है, तो ये बन जाएगा ऐसे ही। रोनो ये लो जी, इसी कालक्रम के अंदर एक लो जी, ये लो जी, ये लो जी, लो जी, लो ये लो जी, क्या रोनो सिंगर भी आ गया एक तरह से। ये मैंने कहा ये कह रहा है क्या, ऐसी कितनी 4 वाइन चाहिए, कितनी 4 वाइन चाहिए। एंटी एजेंसी क्या होगी प्रारंभिक तौर पर, अभी इसे ही एलिमेंट्री समझा जा रहा है। बार बार जब मैंने उसको रिकमेंड किया कैसे कि भाई कॉमर्स ले ले, कॉमर्स दे दो, या कॉमर्स में एडमिशन दे दो भाई साहब, एंड में जाकर मान गए जी बंदे ये। तो ये हो गया यहाँ से रिकमेंड। ये मैंने कहा उसको रिप करने के लिए क्या किया लोगों ने, वो ऐसे गहरा बनाया एक तरह से। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो ये श्योर है ये कि वो सारी चीजों को मापती है, यानी मेजरमेंट में क्या आएगा, MEASURE। सेरेमनी यानी कि समारोह, वो कह रहा रेमो नहीं है। अरे यार बता ना यार, ये रेमो नहीं है क्या समारोह में? ना रेमो, तो ये लो जी रेमो डिसूजा का नाम आपने सबने सुना। न का मतलब होता नहीं, वाइफ और होता यार। ये उसके यार ने कहा, उसके दोस्त ने कहा यार रेमो नहीं आया क्या सेरेमनी में? नहीं यार नहीं आया, ये देख ले भाई बता ना यार। अरे नहीं आया यार ये, तो रेमो में क्या है, REMONY आ जाएगा, समारोह। अकम्प्लिस यानी होता सह अपराधी, यानी जो अपराध में साथी हो, पार्टनर इन क्राइम, दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिस। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। तो वो कह रहा है यार देखो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, ये इसके दोस्त ने इसका सारा पैसा है ना ये बर्फ में लगा दिया यार। ये बोले ऐसे कैसे? बर्फ में, कहते हैं कई बार घर वाले सारा का सारा पैसा इस नालायक ने बर्फ में लगा दिया हमारा, तो ये सारा का सारा, यानी जब बर्बाद कर देता हो घर वालों को ये। तो उसके किसी फ्रेंड ने बोला उसके मम्मी पापा को, भाई मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो रोहन है ना, हाँ ये मुझे ऐसा लगता है कि MPL में इसने सारा पैसा जो है नहीं है वो क्या लगा दिया, जो बर्फ में लगा दिया। ये किसमें? MPL में। अको यानी क्या होता है, अकॉर्डिंग। ये MPL यानी कि क्या होता है जी, MPL। ये आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ। ये कि मेरे अकॉर्डिंग तो आंटी मुझे तो ऐसा लगता है। अकॉर्डिंग यानी कि ACCO, ये तो याद रहता है। ये किस में लगा दिया? MPL में। ये किसने? MPL में। और वो कह रहा है कि जी क्या लगा दिया, बर्फ में लगा दिया। इसलिए मुझे तो ये लगता है आंटी के इसके साथ जो जो मिला है ना वो सारे अपराधी हैं ये। फिर एक बार सुनिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिपीट होता है ये। कैसे? मेरे अकॉर्डिंग तो आंटी मुझे ऐसे लगता है कि MPL में इसके दोस्तों ने सारा पैसा इसका बर्फ में लगा दिया। हाँ ऐसे कर लो जी, इसके दोस्तों ने जो है ना एक तरह से सारा पैसा बर्फ में लगा दिया, वही तो सह अपराधी हुए, पार्टनर इन क्राइम, उसी को तो बोलते हैं ये। मैंने कहा उसी कड़ी में चलते हैं पेरीफेरल। ये अब कुछ नहीं करना इसमें। कैसे? ये वो कह रहा है हम तो ऑलरेडी उसको रिप दे चुके हैं। अच्छा रिप कर चुके? हाँ हाँ देखो जी, रिप यानी कि रेप अभी किया था फेरी फेरी, उसी से बना, लेकिन इसकी गलती करता है यहां से भी और यहां से भी, दोनों जगह से ही है। तो मैंने कहा रहा कि रिप हर ऑल यानी कि ऑलरेडी। वो कह रहा है यार हम तो ऑलरेडी, हाँ हाँ ऑलरेडी हम तो यार ये चक्कर काट चुके हैं एक तरह से। ये तो ये बन जाएगा यहां से ये पेरीफेरल। ये कॉर्पोरेट। वो कह रहा और भाई पीओ की रेट कितनी चल रही है आजकल? ये उस कॉर्पोरेट ने क्या किया, उसने कहा कि और भाई बता तो सही, जरा पीओ की रेट तो बताइयो। मैंने कहा रेट यानी होता दर। ये कॉर्पोरेट ने क्या कहा कि और भाई पीओ की रेट तो बताइयो जरा। तो ये बन गया कॉर्पोरेट। ये स्पॉन्टेनियस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हो स्वाभाविक, जो चीजें क्या हो स्वाभाविक। देखो इसका कनेक्शन करने से कोई ज्यादा फायदा हमें लग नहीं रहा था ये, लेकिन हाँ, लेकिन फायदा ज्यादा कैसे है ये, मतलब वैसे फायदा नहीं था ये कि इसका कनेक्शन इस तरीके से बना है, लेकिन इसको एक तरीके से आप याद करना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा ये, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है। स्पॉन्टेनियस यानी होता स्वाभाविक। ये अगर मान लू मैं आपको ये बोले कि जी ABCD आपको सबको आते हैं कि अल्फाबेट, ये बोले कि सर आते हैं जी, ये बोले आते हैं, बोले कि आते हैं। ये कैसे बोलोगे? बोले कि ABCD ऐसे। अच्छा बोले वाउल्स आते हैं, स्वर, बोले कि सर आते हैं। ये बोले क्या होते हैं जी? बोले सर AEIOU। कभी आपने आज तक ऐसे सुना है किसी से कि UOAEI ऐसे होता है? मेरे हिसाब से नहीं सुना। ये स्वाभाविक है। देखना इसका मीनिंग क्या निकलता है, स्वाभाविक है कि वाउल का ऑर्डर ऐसे ही रहता है। ये अगर मान लो आई नहीं आ रहा नहीं है तो ये ऐसे आ जाएगा, मान लो किसी दिन आई तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा तो ये ऐसे आ जाएगा। इसमें पता है गलती क्या होती है? गलती करता है बंदे को यहां ये याद नहीं होता। कौन सा? ये जो है ना ये गड़बड़ी है, ये याद नहीं होती। यहां तक तो याद रहता कि SPONT। अब यार अब क्या याद करूं? बोले TAN, बोले आगे क्या आएगा ये? तो देखो जी इसमें क्या रहता है, वाउल का ऑर्डर रहता है। ये कैसे? ए आ गया, बोले आ गया, फिर ए आ गया, ओ आ गया, यू आ गया।
ये आ गया जी A E O U, ये स्वाभाविक है, ऐसे ही ऑर्डर चला करता है ये स्पॉन्टेनियस में। ये पॉइंट है जुबिलेंट यानी परफुलित। है आपने नाम सुना होगा जुबिन नौटियाल का। ये मैंने कहा जुबी यानी कि जुबिन नौटियाल का। ये मैंने कहा ये क्या लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं अपने घर पर। ये लांट यानी कि प्लांट। ये और प्लांट लगाते समय बड़े खुश रहते हैं भाई साहब, बहुत खुश रहता है बंदा। ये मैंने कहा कैसे याद करेंगे देखिएगा। ये मैंने कहा कौन, जुबिन नौटियाल। ये और क्या लगाते हैं जी, घर के ऊपर प्लांट लगाते हैं, यानी ये बन गया प्लांट के अंदर LNT। ये गड़बड़ करता है यहाँ इस जगह से, ये बंदा यहाँ से भूल जाता है। ये तो मैंने कहा जुबिन नौटियाल ने क्या किया, घर पर प्लांट लगाया, बड़ा खुश हो रहा था जी, तो जुबिलेंट बन गया इस जगह से। ये पॉइंट क्या है हमारा कि टोटल वर्ड है यहाँ पर 6, गौर से देखिएगा। वो कह रहा रेमो नहीं है यहाँ, बताने यार, ये सच सच बता यार, क्यों मजे लेना, अरे नहीं है यार, समझा कर बात को, ये नहीं है यहाँ। तो देखो जी सेरेमनी यानी कि रेमो, रेमो नहीं है यहाँ, नहीं है यहाँ, तो ये बन गया जो सेरेमनी यहां से। ये मैंने कहा, ये कह रहा देखो आंटी मुझे तो ऐसा लगता है ये इसके जो दोस्त है नहीं, इन मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूं जी, इन्होंने ही इसका सारा पैसा बर्फ में लगा दिया MPL में। ये इसका मतलब सारे अपराधी, हाँ आंटी यही है, यानी कि सह अपराधी है। मैंने कहा इसको, ये कह रहा ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी हमने तो उसको जो है ना रिप दे दिया जी, यानी पेरिफेरल। ये और भाई पीओ की रेट क्या चल रही है, उस कॉर्पोरेट ने क्या कहा कि और पीओ की रेट क्या चल रही है जरा बताइयो। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक। ये क्या निकलता है, स्वाभाविक। कैसे याद करोगे, वावुल जो होते हैं ना उनका ऑर्डर ये स्वाभाविक है। ये कैसे चलता है, ए ई ऐसे इस तरीके से, तो AEOU। ये कह रहा है कि जुबिन नौटियाल। है लांट यानी कि प्लांट। है जुबी का मतलब क्या होता है, जुबिन। है लांट यानी कि प्लांट। है तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जुबिन जो नौटियाल है ना, एक तरह से वो अपने घर पर जब भी प्लांट लगाता है तो बड़ा खुश रहता है जी, बंदा बहुत खुश रहता है मेरे भाई। अच्छा हाँ, बहुत खुश रहता है ये। तो मैंने कहा ये हो गया जी जुबिलेंट। ये हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और वर्ड है हमारे पास 23 पर इनोग्रेट। इनोग्रेट का अर्थ निकलता उद्घाटन करना। ये देखो जी कैसे करोगे, देखो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है में, ऑग यानी कि अगस्त, ऑग यानी कि अगस्त, ऑग यानी कि अगस्त। ही ठीक है जी। रेट का मतलब रेट। ही उन्होंने क्या किया कि कोई मॉल खोला था ये, और उस मॉल का इनोग्रेशन करना था ये, लेकिन किसी ने कहा बोले भाई प्रोडक्ट की रेट वगैरह का क्या सिस्टम है ये, यार ऐसा करते हैं ये क्या, इसका अगस्त के महीने में उद्घाटन करते हैं। वहां रेट क्या है कि कस्टमर ने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं, कब करें, अगस्त के अंदर करते हैं जी। अगस्त की स्पेलिंग सबको आती है ये, और बोले कि जी वहां रेट जो है ना ये वो हर कोई अच्छी देता है, ये बन जाता है यहां से इनोग्रेट। आपके पास वर्ड है ड्यूली यानी कि विधिवत। वो कह रहे हैं कि जी देखो विधिवत रूप से हमें जो शपथ लेनी ना वो जुलाई के महीने में लेनी है। ये ड्यूली, मैंने कहा ड्यूली और साउंड कर देंगे यहां से जुलाई। जुलाई में क्या आता है, ULY आता है जी। वो कह रहा क्या है, वो ये कह रहा है कि विधिवत रूप से हम कब लेंगे, जुलाई में लेंगे जी शपथ, एक तरह से यानी कि JULY। तो इसमें ULY आता है। एनुअली भी इंपॉर्टेंट है ये। देखो एनुअली के अंदर में जो है ना ये स्टार्टिंग का तो याद रहता है, ये गड़बड़ क्या होती है, ये होती है बच्चे को ये याद नहीं आता कि एक एल आएगा कि डबल आएगा। तो देखो किसी ने कहा यार मेरा जो दोस्त नहीं है, हाँ वो एनुअली यार उसका इतना टर्नओवर है, बोले अच्छा हाँ यार ये। मैंने कहा अली का मतलब क्या होता है, दोस्त, सखी, सहेला। ये सहेला मतलब सहेली, एक तरह से सखी, सहेली, दोस्त, मित्र। ये वो कह रहा है मेरा जो सहेली है, या यूं कह सकते हैं कि मेरा जो दोस्त है नहीं, हाँ मेरा जो अली है भाई उसका एनुअली इतना टर्नओवर है। बोली हाँ। तो मैंने कहा ALLY आएगा, यहाँ ध्यान रखियो एनुअली। मैंने लिखा है एक्सोर्बिटेंट यानी कि बहुत ज्यादा। ये कैसे करोगे, जब ज्यादा चिट्टियां हो जाती है नहीं तो आपने देखा होगा वो ऑर्बिट से भी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। देखो जी एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स यानी कि एग्जिट हो जाना। ही है किससे एग्जिट हो जाना, ऑर्बिट से। ऑर्बिट यानी क्या होता है, क्षेत्र, एक तरह से। मैंने कहा इस ऑर्बिट से कौन हो गई, ये चिट्टियां हो गई जी। ये क्या हो गई, ये जो चिट्टियां जितनी भी थी है वो इस ऑर्बिट से बाहर हो गई जी, एक तरह से। ये क्यों, बहुत ज्यादा थी यार, ये बाहर तो होना ही था ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट है। पसिला एनिमस का अर्थ निकलता है डरपोक। अब बोले इसको याद कैसे करेंगे, देखो जो जानवर डरपोक होते हैं नहीं वो कई बार बड़े जानवर को देख के बीमार भी पड़ जाते हैं। इसमें गड़बड़ क्या होती है, यही होती है। क्या होती है, यही। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में क्या बताया कि भाई तेरे को पता है कि क्या, वो बीमार पड़ गया, बोले वो जानवर। ये मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहा है कि बीमार पड़ गया भाई वो। एनिम का मतलब क्या होता है, एनिमल। वो ये कह रहा है कि भाई तेरे को पता है क्या, बोले कि क्या,
वो जानवर बीमार पड़ गया यार ये, और वो डरपोक, अरे वो तो पढ़ना ही था यार, तेरे को पता नहीं है क्या। मैंने कहा वो कह रहा है कि पसिलानिमस यानी पी, मैंने कहा अस यानी हमें, उसने कहा कि भाई वो बीमार पड़ गया ये, और ये गड़बस यहां तक याद हो गया ना आपको ये, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जी कहीं पर ये। मैंने कहा यहीं पर मेन दिक्कत यही रहती है, इसी जगह की है। तो मैंने कहा वो कहना चाह रहा है कि भाई तेरे को, उसने कहा हमें ये, भाई तेरे को पता नहीं है वो जानवर बीमार पड़ गया उस दिन, अरे वो डरपोक था यार, वो नहीं था ये। तो इसमें क्या चलेगा, आई डबल एल हो जाएगा और एनिम को एनिमल से लिंक कर देंगे। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, ये भी इंपॉर्टेंट है ये, यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन टॉफल का नाम सुना होगा आपने, ये मेरे हिसाब से अगर इस पार उधर चलते हैं ना विदेश की तरफ, तो वहां पता चलता है कैसे, पार का मतलब पार। ये अगर आप इस पार से उस पार जाएंगे तो साइमन टॉफल, ये देखो जी, ये आ गया साइमन टॉफल, ये ठीक है जी। बड़ा सीरियस रहता था पैसों के प्रति, ये क्या रहता था, बड़ा सीरियस रहता था। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा हम कैसे कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा अगर आप उस पार चलेंगे यानी अपने देश के उस पार, ये तो साइमन टॉफल को अगर आप देखेंगे नहीं, ये मैंने कहा वो क्या रहता था, बड़ा सीरियस रहता था पैसों के प्रति। ये क्या रहता था, बड़ा सीरियस रहता था, यानी कि यहां से उठा दो आई ओ यू एस, ये बन गया पार्सिमनियस, यानी कि बड़ा कंजूस टाइप का एक तरह से। ये पॉइंट क्या है आपके पास, बेनिफैक्टर, ये भलाई करने वाला। देखो जी एक ही तो एक्टर है, मैंने कहा एक ही तो एक्टर है, और बोलोगे जी कौन, बोलेगा अक्षय कुमार। ये भाई साहब बहुत बेनिफिट के सोचता है ये देशवासियों के लिए। मैंने कहा बेनिफिट यानी कि बेनिफिट, ये कौन सोचता है, यही एक एक्टर है जो बेनिफिट के लिए सोचता है ये, यानी ये बन जाता बेनिफैक्टर। ये पॉइंट क्या है, एप्लॉज यानी कि सराहना करना, एप्लोड से बना है ये, किससे, एप्लोड से बना है, एप्लॉज यानी कि सराहना करना, ये पर्सन चाहिए। कैसे, देखो मान लो अगर आपको किसी एक एप्लीकेशन का यूज जबरदस्त तरीके से आता हो, ये तो हर लोग क्या करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। ये देखो जी, APPL यानी कि मैंने कहा एप्लीकेशन, आ गया। एक का मतलब होता है एक, यूज का मतलब क्या होता है, यूज, क्या होता है, यूज। ये अगर आपको किसी एक एप्लीकेशन का यूज खतरनाक तरीके से करना आता तो लोग क्या करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे। ये तो ये बन जाता है यहां से एप्लॉज। ये कैसे कैसे याद किया, देखो सबसे पहले कौन सा करोगे, मैंने कहा इसको याद करो। उसने कहा यार भाई इसका इनोग्रेशन करना, इनोग्रेट करना कब करे, एक काम करो, बोले क्या, अगस्त में करो, अगस्त में। कब करो, अगस्त में करो। बोलेगी अच्छा, बोले ऐसा क्यों, और एक कस्टमर रेट बहुत खतरनाक देंगे हमें ये। अच्छा तो ठीक है जी, कर दिया इनोग्रेट। ये उसने कहा यार विधिवत रूप से शपथ कब लूं, जुलाई में ले ले। जुलाई में क्या आता है, बोलेगी ULY है। अच्छा, बोले कि बन गया ड्यूली। वो कहना चाह रहा है कि मेरा जो अली है ना, ये दोस्त जो है एक तरह उसका एनुअली इतना टर्नओवर है, अली यानी कि ALLY है। फिर कहना चाह रहा है ये क्या, कि यार उस ऑर्बिट से क्या हुआ कि एक्चुअल में जो चिट्ठियां थी ना, बोले कि हाँ बाहर हो गई जी, एक्ट हो गई, एक्सॉर्बिटेंट, यानी कि बहुत ज्यादा ही है। फिर एक दिन उसने मुझे कहा भाई तेरे को पता है ये क्या, अरे उस पावरफुल जानवर पे इससे पावरफुल बना सकते हो ये अस, उसने कहा हमें ये, वो बीमार पड़ गया यार। अरे बोली कौन, अरे वो डरपोक जानवर, और कौन यार ये, तो ये बन गया पुसिलानिमस। ये मैंने कहा पॉइंट क्या है, पार्सिमनियस। इस पार से उस पार जब जाएंगे ना आप ये, तो मैंने कहा साइमन टॉफल को अगर आप देखेंगे ये, तो ये बड़ा बंदा सीरियस रहता है जी। सीरियस में क्या आता है, ये आता है पैसों के प्रति, यानी कि कंजूस एक तरह से। ये बेनिफैक्टर में क्या होगा, एक्टर आएगा। ये क्या आएगा, एक्टर आएगा। एप्लीकेशन का अगर आपको एक तरीके से सही यूज करना आ गया नहीं है, यकीन मानिए आपकी हर लोग प्रशंसा ये करेंगे। ये तो ये थी हमारी, कल मैं मिलूंगा आपसे क्लास नंबर 21 के साथ। सारी PDF भी हमने अपलोड कर दी, आप आराम से डाउनलोड करते रहिएगा, मन करे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा।